हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। इंफॉर्मेटिव ब्लॉग बनाने वाला हूँ। अबाउट फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ वीडियो बनाने वाला हूँ। कैसे स्टार्टअप कंपनी को और पर्सनल भी फाइनेंशियल, अब कुछ ऐसा कुछ ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या क्या दिक्कत आएगी, आप सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कि आजकल आप लोगों को शायद देखा ही होगा, बहुत सारे लोग 80 to 90% ऑफ द रेशियो पीपल जो बिजनेस करते हैं और जो जॉब करते हैं, बिजनेस भी अच्छा खासा इनकम उनका है और जॉब करते हैं, उनकी अच्छी खासी सैलरी भी है। ठीक है, फिर भी वो लोग अच्छे से सेविंग नहीं कर पाते और कुछ उनको लॉन्ग लाइफ भी देखो, आप उसे फिर भी लॉन्ग लाइफ भी देखो तो वो वही के वही रह जाते हैं। ठीक है, उनकी जो सेविंग्स है, जो कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो अच्छे से प्रॉपर वे से कुछ किया नहीं कर पाती, इसीलिए उनका जो वो जो अमाउंट है बैंक में जो सेविंग किया वो वही का वही रह जाता है। ऐसे भी मैंने लोग देखे कि अच्छे अच्छे खासे टाइम पर उन लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाया। मेरे ग्रुप सर्कल में भी, मेरे दोस्तों में भी वैसा हो चुका है सब। ठीक है, और बहुत सारे लोगों में भी मैंने देखा। और जैसे स्टार्टअप कंपनीज बहुत सारी है, स्टार्टअप कंपनीज वो स्टार्टिंग में आप देखोगे तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट कंपनी अच्छा खासी प्रॉफिट कंपनी करती है। ठीक है, फिर आप 5 साल या 10 साल में देखो तो कंपनियां कैसे डूब जाती है, वो क्या क्या गलती करती है। ठीक है, सेम सेम सिचुएशन हमारे साथ भी वैसा ही होता है। जब हम अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, तो हम स्पेशली यंग जनरेशन, ठीक है, स्पेशली यंग जनरेशन, वो कुछ सोचते नहीं। वो बस अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं तो वो पैसे कैसे उड़ा देते हैं अपने। जैसा कि अच्छा खासा फ़ोन ले लिया, एक आईफोन ले लिया, एक सैमसंग का प्रीमियम फ़ोन ले लिया, अल्ट्रा वगैरह फ़ोन ले लिया, अच्छी बाइक ले ली, ठीक है, अच्छी गाड़ियाँ ले ली, सब ठीक है। जैसे ही अर्निंग शायद अब 1-2 लाख रुपीज़ उसकी अर्निंग होगी, या बिजनेस में से अच्छा खासा 5 लाख 10 लाख रुपए जैसे पर मंथ वो इनकम कर रहे हैं, फिर भी आप 10 साल में देखोगे तो उनका जो रेशियो होगा, ग्रोथ रेशियो, ठीक है, वो ऐसा वो स्टेबल ही रहेगा। और ये भी पॉसिबिलिटीज है कि वो शायद डाउनग्रेड भी जा सकते हैं। ठीक है, पर आपको अप में स्टार्टअप में और स्टार्टअप की हुई कंपनियां और कुछ लोग हो, 10 साल में आप उसे देखो तो बहुत रेयर है। 100 में से मैं गेस करूंगा 5 से 5 मैक्सिमम जो 10 साल में कहाँ भी वो इतने पीक पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, और गलतियां यही हैं, ठीक है, जो आप कुछ कमाते हो महीने में, वो सब आप सब खर्च कर देते हो अपने मौज शौक के लिए। आपको क्या है, जल्दी जल्दी दूसरे का देख के, मेन थिंग ये कि आपके बाजू वाले नहीं, यार कोई जान पहचान वाले नहीं, आपने आपके दोस्तों ने कुछ ऐसा लिया, सब 1.5 लाख का आईफोन लिया, तो आपके पास जो अर्निंग की, आपने जो अर्निंग किया, पैसे कमाए, आप भी उसको देख के आप सीधा वही फ़ोन बाई करने जाओगे। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि वो फाइनेंशियली फ्रीडम है। ठीक है, वो फाइनेंशियल फ्रीडम है और उनका अच्छा खासा बैकग्राउंड है, इसीलिए वो ले सकता है। जरूरी नहीं कि वो भी डाउनग्रेड जा सकता है। ठीक है, वो अनयूजुअल खर्चे बढ़ा देगा या कई ऐसी चीज़ों में खर्च, ऐसे पैसे उड़ा देगा, तो वो भी डाउनग्रेड में जा सकता है। और आपको इन चीज़ों में क्या कंट्रोल करना है, क्या करना है आपसे, आप इन चीज़ों से कैसे सर्व आप लो, उसकी कोई मना नहीं कर रहा, मतलब आप लो, पर उससे पहले आपको प्रॉपर वे में फाइनेंशियल सब कुछ स्टेबल करना पड़ेगा। ठीक है, कि जैसे आप कुछ अपने लिए कुछ चीज़ें ले रहे हो तो वो आप डायरेक्ट आप सीधा देखोगे तो जो आप फ़ोन ले रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, आप लॉन्ग में देखो तो उसकी डिप्रिसिएशन तो आनी ही है, वो एक दिन तो ज़ीरो वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आपने सब पैसे कमाए हुए सब चीज़ों में खर्च कर डालोगे तो आपकी तो लॉन्ग में तो ज़ीरो ही हो जाएगी। वेस्ट कंपनियां भी कई ऐसी देखी है। ठीक है, जैसे कि उन लोगों ने डायरेक्ट स्टार्टअप में बाहर से फंडिंग कुछ बोरो की या बैंक से लोन लिया, अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, नो डाउट स्टार्टअप में अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, पर वो सब लोग क्या करेंगे, ठीक है, शो ऑफ के लिए इतना पैसा खर्च करेंगे। ठीक है, और दूसरी कोई कंपनियों से स्टाफ वगैरह कुछ डबल सैलरीज में वो हायर कर लेंगे। ठीक है, वो आपका देखो तो आप
आप एक्चुअली स्टार्टअप कंपनी में हो, आपका इतना प्रॉफिट नहीं है अभी, तो आपको और आगे बढ़ना है। इससे पहले आप डायरेक्ट सीधा इतना सारा खर्चा कर डालोगे। और स्टार्टअप कंपनी के ओनर भी देखो तो डायरेक्ट सीधा प्रीमियम गाड़ियाँ लेगा शो ऑफ करने के लिए, मर्सिडीज लेगा, BMW लेगा, ऐसे कुछ प्रीमियम गाड़ियाँ लेगा। स्टार्टअप्स में इतने सारे खर्चे कर डालोगे तो आप लॉन्ग में देखोगे तो बहुत सारे ऐसे, क्योंकि उसको बिजनेस इतना लॉन्ग नहीं, बिजनेस का मतलब यही कि आपको कम एक्सपेंस में प्रॉफिट ज़्यादा करना है, तभी आप लॉन्ग जा सकते हो, ठीक है। उसके लिए एक मास्टर स्ट्रोक देने वाला हूँ, एक मास्टर स्ट्रोक, एक इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ इसके रिगार्डिंग कि आपको क्या करना है। स्टार्टअप्स में अच्छा खासा कमा रहे हो, अर्निंग कर रहे हो, ठीक है, आपकी अच्छी खासी सैलरी, अच्छी खासी सैलरी है, तो आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना है तगड़ा। जो कुछ अर्न कर रहे हो उसका 70% आप इन्वेस्टमेंट कर दो। स्टार्टिंग से नहीं, ऐसा हो तो 50% इन्वेस्टमेंट कर दो। आपकी सपोज 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये पर मंथ आपकी सैलरी है, या 5 लाख रुपये आप बिजनेस में कमा रहे हो। आज के टाइम में 5 लाख रुपये कमाना बहुत ही टफ है बिजनेस में से, क्योंकि अब ग्लोबली भी देखोगे, पूरा मार्केट देखोगे तो मार्केट ऐसा डाउन साइड है, अभी अभी डाउन है, अभी ऐसा कुछ स्टेबल भी नहीं है। और बिजनेस में अब रॉ मटेरियल्स देखोगे तो दाम भी इतने सारे बढ़ चुके हैं, कॉम्पिटिशन्स इतनी सारी मार्केट में, बहुत कॉम्पिटिशन्स है, ठीक है। तो आप जो कुछ अर्निंग कर रहे हो उससे उससे 50% आप तो पहले इन्वेस्टमेंट कर दो अच्छे खासे, कुछ अच्छे खासे बहुत सारे कंसल्टेशन भी हैं, आप उससे उससे उस लोगों को भी हायर कर सकते हो, ठीक है। वैसे हर महीने आप इन्वेस्टमेंट करते जाओ, आप SIP कर सकते हो। बेसिकली मैं SIP को इतना नहीं मानता, मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, पर मैं लमसम प्लान में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट करो, 50% इन्वेस्टमेंट करो, उसके बाद आपको रिटर्न, आप 1-2 साल दो उसको, 5 साल दो उसको, 5 साल में उसका रिटर्न देखना आप, ठीक है। आप जो कुछ कमा रहे हो 5 साल अपने अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट में पैसे लगा दो। आप FDs भी कर सकते हो, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स लो, बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो आपका, ठीक है। 5 साल आप वेट करो, आप सब कुछ ले सकते हो। पर एक बात याद रखना, आप जो चीज़ें लो वो ज़ीरो तो होने ही वाली है, लॉन्ग में ज़ीरो होने वाली है, ठीक है। तो वो ज़ीरो हो जाए तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपने जो पैसा लगे वो तो सेफ, बल्कि वो तो ऐसे जा रहे हैं, अप में जा रहे हैं, वो पर मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, वो तो ऐसे मार्केट तो ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। तो आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ सारा अमाउंट वो वैसे प्लस ही जा रहा है, आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो भी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करते जाओ, चीज़ें अपने आप आ जाएगी। अगर शायद आपके ऐसा भी महीना होएगा, ऐसा आप कभी भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपका बिजनेस डाउन साइड गया, ठीक है, बिजनेस में कुछ लॉसेस हुए, तो आप सर्वाइव आराम से कर सकते हो, आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि आपने अपने अच्छे टाइम में आपने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। अब वही आपको बचाएगा, और वो इन्वेस्टमेंट आपको लाइफ लॉन्ग नहीं, लाइफ टाइम आपको बचाएगा, ठीक है। और आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी वो सर्वाइव करेगा। आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। फिर उसके बाद में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप गाड़ी लो, फ़ोन लो, आप जो चाहे वो लो, इसकी कोई ना नहीं, आप सब कुछ लो, पर डायरेक्ट कमाए हुए पैसे से डायरेक्ट मत लो, उससे पहले सेव करो, एकदम सेव करो, इन्वेस्टमेंट सेफ एकदम करो, कि जैसे आपको फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत ना आए, कभी कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। ऐसा कभी भी हो कि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। भी यही सेम सेम चीज़ मैं भी फॉलो करता हूँ, ठीक है। मेरे भी अच्छे टाइम में मैंने इन्वेस्टमेंट अच्छा किया, ठीक है। मेरे भी लाइफ में बहुत डाउनफॉल आए। पहले तो मुझे इन चीज़ों का कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। फिर मैंने डीपली रिसर्च किया कि मैं एक एक मेरा क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है जो मेरा, मैं पहले से ही, जब मेरे छोटा था तब से मैं 5 साल पहले की देख लेता हूँ, मैं सोचता हूँ 5 साल बाद क्या होगा, ऐसा मैं इमेजिन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं बहुत इमेजिन में बहुत करता हूँ मैं। तो मेरे साथ भी ऐसा डाउनफॉल हुआ, ठीक है, प्रॉब्लम्स आई। मैंने भी कई ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट किया था बिजनेस में, उनमें भी लॉसेस आया, ठीक है। पर मुझे इतना इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो अर्निंग की थी अपने बिजनेस से उसको कुछ उनको सेफ इन्वेस्टमेंट किया और रिटर्न भी अच्छा खासा दिया, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
ये मेरी पर्सनल स्टडी या पर्सनल मेरा एनालिसिस है, ठीक है। बाकी तो आप अच्छे मार्केट में बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट हैं कि आप उसको कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके रिगार्डिंग पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है। पर्सनली बिलीव दैट, ठीक है, मैं शो ऑफ वगैरह में मैं नहीं मानता। मैं खुद सिंप्लिसिटी में रहना पसंद करता हूँ, ठीक है। क्योंकि शो ऑफ जो चीज़ है ना, वो ऐसी चीज़ है, मैं मानता हूँ दिखाने के लिए सब कुछ अलग है, पर आप अंदर से देखोगे ना, बहुत सारे ऐसे हैं कि अंदर से देखोगे तो एकदम खोखला है, खोखला। उसके सिर पर इतना सारा बोरो होगा, ठीक है। उसके सिर पर इतने सारे, वो फाइनेंशियल फ्रीडम तो छोड़ो, पर उल्टा उसके सिर पे इतने सारा टेंशन हो गया, क्योंकि उसने बोरो किया है, ठीक है। फंडिंग बोरो की है, लोन्स लिए है, ठीक है। बिजनेस अच्छा खासा नहीं चल रहा है, हर दिन तो सेम नहीं होता। बिजनेस में भी अप डाउन्स रहते हैं, ठीक है। और ये सेम चीज़ सैलराइड पर्सन को भी आप देखो। आप 60 तक हो जाओगे तो आप पूरे लाइफ तो आप जॉब नहीं कर पाओगे ना। एक दिन तो आपका बॉडी भी बोल देगा कि नहीं, अब बॉडी नहीं चलेगा। तो यही चीज़ के लिए, सेम थिंग के लिए मैं, इसीलिए उसके लिए तो एकदम बेस्ट है कि पहले आप इन्वेस्टमेंट करो, अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, कि आपको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स ना आए। और हाँ, पहले आप इन्वेस्टमेंट में फोकस करोगे ना, ये सब मटेरियलिस्टिक लेने की जगह आप पहले इन्वेस्टमेंट में फोकस करोगे तो आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाओगे। ये बात याद रखना। आप 50 से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाओगे, ये बात मैं श्योरिटी से आपसे कहता हूँ ये। तो ये मेरा पर्सनल नॉलेज और पर्सनल एनालिसिस था, ठीक है। ये मेरी पर्सनल स्टडीज़ थी, सब रिसर्च किया हुआ है मैंने। बहुत इतने सालों में मैंने देखा, वो सब चीज़ें आपसे शेयर करना ज़रूरी लगा तो आपसे शेयर किया, ठीक है। बाकी तो आप सबकी खुद की जो आप करना आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अभी तक इतने सारे गेन मेरा नहीं हुआ चैनल को, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत सारा सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए उसके रिगार्डिंग, ठीक है। आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, बाय बाय।